हेलो दोस्तों, आपका इस स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के बारी बारी वाले टाइप वाले सवाल कराऊंगा। एक अच्छे सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला सवाल बारी बारी पर आधारित है। ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी किसी कार्य को 45 दिन में। ये भैया मैंने बराबर लिखा है ना, ए बराबर 30 और बी बराबर 45। तो इसका मतलब है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। कभी आप ये सोचो कि लिखा तो नहीं, सर ने बोल दिया, ठीक है। तो ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। यदि वे बारी बारी कार्य करे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो मेरे भाइयों, ए उस कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 45 दिन में। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 90, क्योंकि मैंने आपको हर पार्ट में बताया है एलसीएम लेना। ठीक है, 45 बड़ा है, 45 को दुगुना 90, तो 90 30 भी काट रहा है, 45 भी काट रहा है। 30 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 45 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये काम 2 दिन का है। 2 दिन का काम कितना है, 5 काम 2 दिन का है, 2 दिन का। ठीक है, लेकिन हमारे पास काम कितना है टोटल, हमारे पास है टोटल काम 90। तो 5 काम को 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 बनाने के लिए इसको 18 से गुना करनी पड़ेगी। 18 से गुना, 18 पंजे 90 होते हैं ना। ठीक है मेरे दोस्तों भाई, अब ये जब हमने यहाँ पर 18 से गुना किए तो इधर भी 18 से गुना होगी, तो 18 दूनी 36। तो मेरे भाइयों 36 इसका आंसर आ गया। मतलब ये दोनों मिल जाए, यदि बारी बारी कार्य करे, मतलब यदि बारी बारी कार्य करे तो 36 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब बारी बारी, इसमें यह नहीं बोला गया है कि एक कार्य को स्टार्ट करता है, बी कार्य को स्टार्ट करता है, उसमें बोला गया है कि बारी बारी। ठीक है, बस आप एक से स्टार्ट कर लो या बी से स्टार्ट कर लो। ठीक है मेरे भाई, अभी इसमें कुछ बोला नहीं गया, तो हम सीधा ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, हो गया सवाल। अब देखो दूसरा सवाल है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में। यदि वे बारी बारी कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बारी बारी बोला है, तो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। ठीक है मेरे भाइयों, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 1 बार कटेगा। तो 3 और 2 5 और 1 6, ये भैया 6 काम हो रहे हैं। 6 काम कितने दिन में हो रहे हैं, 6 काम एक दिन में नहीं हो रहे, क्योंकि वे अकेले अकेले काम कर रहे हैं बारी बारी। पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, तो ये 6 काम 3 दिन में हो जाकर। ठीक है मेरे भाई, 3 दिन में। लेकिन काम कितने हैं, काम है हमारे पास 60। तो 6 काम को 60 करने के लिए 10 से गुना कर दीजिए, 60 काम हो जाएगा। इधर भी 10 से गुना करने पर क्या होगा, 30 दिन। तो इसका आंसर क्या आ गया, 30 दिन उसका आंसर आ गया, 30 दिन। ठीक है मेरे भाइयों, आंसर। आसान सवाल है, आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता चले जाऊंगा आराम आराम से। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, सी उसी कार्य को 60 दिन में। यदि ए सदैव कार्य करे तथा हर तीसरे दिन उसके साथ बी प्लस सी आ जाए तो कार्य कितने दिनों में होगा। देखो मेरे भाई, उसमें क्या बोला गया है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में और सी उसी कार्य को 60 दिन में करता है। इनका सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम 60 आ गया। 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा और 1 बार कटेगा। अब आप जैसे आपने ऊपर करा कि 3 2 5 और 1 6 काम 3 दिन का, ऐसे कर लोगे, नहीं कर लोगे, क्योंकि इस सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि ए तो सदैव काम करता है ए, लेकिन उसकी हर तीसरे दिन उसके साथ बी प्लस सी आ जाता है। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन फिर ए अकेला था, तीसरे दिन उसके साथ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी भी आ गए। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, दूसरे दिन भी 3 करेगा, लेकिन जब तीसरे दिन उसके साथ बी प्लस सी मिल जाए तो काम कितना हो जाएगा, 6। तो ये काम 1 2 3 3 दिन का काम हो गया। काम कितना हो गया, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये भैया 12 काम हो गए कितने दिन में, 12 काम हो गए 3 दिन में। ठीक है मेरे भाई, लेकिन काम कितने हैं, काम है हमारे पास 60। तो 60 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 12 पंजे 60, 5 से गुना करनी पड़ेगी 60 काम।
कितने दिन में, इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, 15 दिन में। ये इसका आंसर आ गया 15 दिन। ठीक है, थोड़ा चेंज था, सवाल यही है, बस आपको बोला गया है कि ए सदैव कार्य करता है, ए सदैव कार्य कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन उसके साथ बी प्लस सी आ जाते हैं। तो इसलिए ए पहले दिन ए अकेला था, दूसरे दिन भी ए अकेला है, लेकिन तीसरे दिन उसके साथ बी प्लस सी आ गए। ठीक है, एक दिन में 3 काम करता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। ऐसे कर कर 12 काम हो गए। 12 काम कितने दिन के, 3 दिन के। 3 दिन के 12 काम है, तो काम कितने टोटल हमारे पास 60। तो 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी, इधर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, दोनों में सेम। ठीक है मेरे भाइयों, अच्छे सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है। अब देखो दूसरा एक अगला सवाल है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में। यदि वे बारी बारी कार्य करे जबकि बी कार्य को आरंभ करता हो तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो मेरे भाई, सवाल सेम पहले वाला ही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया, ये सवाल सेम कंडीशन का सवाल है, लेकिन उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है कि बी स्टार्ट करता है काम को। ठीक है मेरे भाई, अब देखो बी स्टार्ट कर रहा है काम को तो ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है, 15 30 उसका एलसीएम आ जाएगा 3 और 2। ठीक है, एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। लेकिन काम स्टार्ट कौन करता है, काम स्टार्ट बी करता है, बी के बाद ए आता है। ठीक है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, और एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो टोटल काम कितने हो गए, 5 काम। 5 काम कितने दिन में हो रहे हैं, ये 5 काम हो रहे हैं 2 दिन में। ठीक है मेरे भाई, लेकिन हमारे पास काम कितने हैं, काम हमारे पास है 30। तो मेरे भाई इसको 6 से गुणा कर दीजिए, 30 काम, इधर भी 6 से गुणा कर दीजिए, 12 दिन में हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया 12 दिन। ठीक है मेरे भाई, 12 दिन मतलब 30 से काटा 3 बार, 15 से काटा 30 को 2 बार। बी कार्य को आरम्भ करता हो तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, बी एक दिन में 2 काम करा, 5 काम 2 दिन में हो रहे, तो 30 काम कितने दिन में हो जाएगी, 30 दिन में, वो 12 दिन में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ये कार्य करे बारी बारी से, जबकि एक कार्य को आरंभ करते हैं तो कार्य कितने दिनों में होगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। सेम यही सवाल है, 30, बस उसमें क्या कर रहा है, उसमें ए स्टार्ट करता है, तो ए स्टार्ट करेगा, फिर बी एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2, तो 5 काम हो जाएंगे। सेम ऊपर वाला सवाल है, बस क्या दिया है, 2 दिन में 5 काम, तो 30 काम कितने दिन में, 6 से गुणा कर दीजिए, 30 काम 12 दिन में। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी ए स्टार्ट कर देता है, कभी कभी बी स्टार्ट कर देता है, ये वाले कंडीशन थी। आसान सवाल है, चलो आगे देखते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, सी 36 दिनों में। यदि एक के साथ पहले दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा और बढ़ा दूँ लेवल, लो मेरे भाई। ए 18 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, और सी 36 दिन में करता है, तो उनका एलसीएम कितना आ गया, 36 दूनी 72, 72 से कट जाएगा 4 बार, 72 से 24 काटेगा 3 बार, 36 काटेगा 2 बार। ठीक है, ये क्या बोला है सवाल में, यदि ए के साथ पहले दिन बी, ए के साथ पहले दिन तो बी आ गया, और दूसरे दिन ए के साथ सी आ गया। ठीक है, ये सी बारी बारी से कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य होगा। ए प्लस बी एक दिन में कितने काम करते हैं, 7, और ए प्लस सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 6, तो 6 6 12 1 13, ये 13 काम 2 दिन में हो रहे हैं, 2 दिन में। ठीक है मेरे भाई, 2 दिन में, लेकिन काम कितने हमारे पास, 72, तो 13 को 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 78 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 78 में नहीं लेंगे, इसलिए हम 5 से गुना करेंगे, 13 पंजे 65, 65 काम हो गए, इधर ही 5 से गुना कर लीजिए, 10 दिन में। ठीक है मेरे भाई, काम कितने बचे अब जा, काम बचे हमारे पास 72, 65 में 7 बचे। अब काम नंबर किसका है, नंबर ए प्लस बी का है, तो ए प्लस बी 7 काम करेंगे तो 72 काम हो जाएंगे। कितना जोड़ा, 1 दिन और जोड़ दे, तो कितने हो गए, 11 दिन। 11 दिन उसका आंसर हो गया ले मेरे भाई।
क्योंकि 65 में 7 जोड़ने में 72 आएगा, तो पूरा पूरा हो गया। अब 11 दिन में ये आंसर आ जाएगा उसका सवाल का। ठीक है मेरे भाई, आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से। इतने भारी सवाल नहीं है, ये आसान सवाल है, बस आपको समझना है। ठीक है मेरे भाइयों, अब मैं आपको टाइप कराता हूँ अनुपात वाले सवाल। बहुत बढ़िया टाइप है, बहुत ही अच्छा टाइप है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है मेरे भाई, देखो ए अनुपात बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 3:2 है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं चलो कोई बात नहीं, करते हैं। आओ ज्ञात कीजिए ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करता है, मतलब कि एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल मिलकर 5 काम हो रहे हैं एक दिन में। ठीक है, जबकि एक दिन में 5 काम हो रहे हैं और वह 5 काम करते हैं एक दिन में, और टोटल काम कितने दिन में निपटा देते हैं? 24 दिन में। तो काम कितने हो गए हमारे पास टोटल? 24 से गुना कर दीजिए 20 हासिल लगी 2 5 दूनी 10 10 11 12, मतलब 120 काम है भाई, ये 120 काम है हमारे पास। ज्ञात कीजिए ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो एक दिन में कितने काम करता है? एक दिन में 3 काम करता है, तो 120 को जब करेगा तो 3 चौक 12, 40 दिन में करेगा। 40 दिन उसका आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, 40 दिन उसका आंसर आ गया। क्या था? ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, मतलब कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 5। और जबकि टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। तो काम यहाँ से हम काम निकाल लेंगे, कितने काम है? 24 से गुना कर देंगे, 120 काम है। अब ज्ञात कीजिए ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। एक दिन में कितने काम करता है? ए एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में करता है। ज्ञात कीजिए ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, यदि बी 1 काम करता है तो ए 3 काम करता है, ऐसे ही। ठीक है, 3 गुनी है। बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में करता है, बी एक दिन में कितने काम करता है? 1, और टोटल काम कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो 1 गुना 30 मतलब कि 30 काम है टोटल। ज्ञात कीजिए ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, जबकि ए एक दिन में कितने काम करता है? ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम को करने में कितने दिन लेगा? 10 दिन। बस उड़ा दे आंसर। आसान टाइप है। अब आज परसेंटेज में देख लीजिए, परसेंटेज दे देते कभी कभी। तो ए की कार्य क्षमता बी से 33 सही 1/3% अधिक है। दोनों मिलकर कार्य को 8 दिन में करते हैं, ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हम 33 सही 1/3% को जब उसे तोड़ेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 3% मतलब अधिक है, तो प्लस हो रहा है, तो 4/3। तो ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से अधिक है, बी की 3 है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, हो जाएगा। दोनों मिलकर कार्य को 8 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम कर रहे दोनों मिलकर एक दिन में, और टोटल काम कितने दिन में निपटा रहे? 8 दिन में। तो 7 7 49 7 8 56, मतलब 56 काम कर रहे हैं। ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो 56 काम को ए अकेला एक दिन में कितने काम करता है? ए अकेला एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से भाग कर दीजिए, 1 और 4 14 दिन में करेगा। इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आसान सवाल है, आपको मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा भारी सवाल नहीं है, तो अच्छे सवाल है, एकदम समझ में आ रहे होंगे। हेलो दोस्तों, उसका अगला सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी से 5% कम है, बी उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ज्ञात कीजिए ए उसे कितने दिनों में करेगा। देखो मेरे भाई, सबसे पहले 37 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं। क्या? 37 7 दूनी 14 और हासिल होगा 1 6 और 1 7 प्लस 1/100 गुणा 2 की 2 बटे में आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 75/200, या ऐसे लिख ले। 25 से काटे 3 बार और 25 से काटे 4 बार, तो 3/8 लिख सकते हैं उसको। ठीक है मेरे भाइयों, ऐसे होता है, ये निकालना है।
अब ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, ए की कार्य क्षमता बी से कम है, 37.5% या 37.5%, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, ये 37.2% या 37.5% कम है। ए की कार्य क्षमता बी से कम है, तो बी की 8 है, तो बी 8 से कितनी कम है, 3, तो ए की हो जाएगी 5, ठीक है मेरे भाइयों। अब क्या कहा है इसने सवाल में, बी उस कार्य को 10 दिनों में करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 8, तो 10 दिनों में करता है, तो कार्य कितना हो गया, फिर 80 कार्य हो गए। ज्ञात कीजिए एक के से कितने दिनों में करेगा। एक दिन में कितने काम करता है, 5, तो 80 काम को करने के लिए 16 पंजे 80, मतलब 16 दिन में। इसका आंसर आ गया। चल मेरे भाई, उठाओ आंसर। आसान सवाल पटापट करते जाइए। अब आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छे से, इसलिए मैं कैसे भी कराऊँ समझ लीजिए, बस थोड़ा स्पीड भी करा दूँ। ये सवाल देखो, अगला टाइप इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। दोस्तों देखो, ये टाइप ही इम्पोर्टेंट है, मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट टाइप लिखा इसको, ठीक है। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, 20 दिन के बाद उसके स्थान पर बी आ गया जिसने शेष कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर दिया। ज्ञात कीजिए दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 24 दिन में, लेकिन ए ने 20 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया, 20 दिन, तो ए का कितना काम रह गया, ए का 4 दिन का काम रह गया, ठीक है। अब आ गया बी आ गया जिसने शेष कार्य को 6 दिन में करा, मतलब बी ने जो 4 दिन का काम था ये 6 दिन में किया, तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकल जाएगी। 2 से काट ले, 3/2, मतलब कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। बी आ गया शेष दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितने काम करता है, 3, जबकि ए टोटल काम कितने दिन में करता है, 24 दिन में, तो 24 गुणा 3, 24 48 या 72 काम थे ये। तो मैं ज्ञात कीजिए दोनों मिलकर इस कितने दिनों में करेंगे। दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं, दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 72 को करने के लिए 7, 14 पंजे 70 होते, 2/5 ही 5 सॉरी भाई 5 ही, क्योंकि दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 14 पंजे 70, 14 सही 2/5 दिन में कर लेंगे। ये इसका आंसर है, ठीक है मेरे भाइयों। ऐसे ही दूसरा सवाल देखो, मोहन किसी कार्य को 45 दिनों में करता है। मोहन किसी कार्य को 45 दिन में करता है, ठीक है, 45 दिन में। 30 दिनों के बाद उसके स्थान पर राम आ गया, मतलब मोहन ने 30 दिन काम किया, 30 दिन काम किया, लेकिन 15 दिन का काम उसका रह गया, मतलब मोहन का 15 दिन का काम राम आ गया जिसने शेष कार्य 3 दिन में निपटा दिया है, मतलब राम ने 3 दिन में कर दिया, समाप्त कर दिया। ज्ञात कीजिए राम पूरे कार्यों कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, 3/5, मतलब कि 1/5। राम मोहन एक दिन में 1 काम करता है, राम एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। जबकि मोहन पूरा कार्य कितने दिन में करता था, मोहन पूरा कार्य 45 दिन में करता था, और एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो 45 दिन में कितना काम करेगा, 45। तो राम पूरे कार्य कितने दिन करेगा, राम एक दिन में 5 काम करता है, तो 45 काम करने के लिए इसको 9 दिन लगेंगे, 9 दिन, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया, आसान भाषा में बताया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। इससे मैं क्या होगा, इससे मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे वो सवाल, कुछ भी कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए।